वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स स्पेस। तो मैट्रिक्स स्पेस में आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। थ्योरम ये है हमारा, जो कि हम प्रीवियस क्लास में बताए हुए थे, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओपन सेट का प्रॉपर्टीज। तो वही प्रॉपर्टीज में एक थ्योरम है। ठीक है, तो जो कि ये थ्योरम है हमारा बोल क्या रहा है कि एनी कोई एक मैट्रिक्स स्पेस है, मतलब एक्स डी कोई एक मैट्रिक्स स्पेस में, उसमें जो होगा वो आर्बिट्री जितना भी हो सकता है, मान लेते हैं इसमें अल्फा तक। ठीक है, तो उतना क्या होगा, ओपन सेट होगा। और अगर उसका यूनियन करते हैं तो वो भी क्या होगा, ओपन सेट ही कहलाएगा। तो ओपन सेट नहीं लिखा हुआ, ओपन लिखा हुआ है, एग्जाम में इस तरीके से लिखता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि बोल सकते हैं नॉर्मली आर्बिट्री। ठीक है, आर्बिट्री, ठीक, मतलब फाइनाइट नहीं दिया हुआ है, नंबर्स नहीं पता है हमें, तो अल्फा तक मान लेते हैं। तो अल्फा तक अगर कोई ओपन सेट है, अगर उसका यूनियन करते हैं तो भी क्या कहलाता है, ओपन सेट ही होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करनी है और ये थ्योरम एग्जाम में बहुत बार आया गया है। ठीक है, यूनियन का और इंटरसेक्शन का। तो इस वीडियो में तो हम लोग यूनियन का करने वाले हैं। तो चलिए कैसे प्रूफ करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो प्रूफ किस तरीके से होगा, नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मानेंगे, ठीक है, मतलब इंडिकेशन देंगे कि अल्फा तक हमारा क्या है कि यूनियन, सॉरी, अल्फा तक क्या है हमारा, ओपन सेट है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ किस तरह से करेंगे, लेट हम लोग करके मानेंगे। ठीक, इसका प्रूफ 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा ना, ऑटोमेटिकली ये आपका माइंड में बैठ जाएगा, ये यूनियन का फिर इंटरसेक्शन वाला भी बैठ जाएगा। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे, लेट मान लेते हैं, लेट जी अल्फा तक ये हमारा है। ठीक है, जी अल्फा तक गया है और अल्फा जो है बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या हुआ, एक सेट बना दे रहे हैं दिस वन। ये यूनियन करेंगे तो पूरा सेट हो जाएगा, तो जो कि ए है, ठीक है, वो सेट एंड क्या है, अल्फा तक है। तो अल्फा तक माने हुए हैं, तो अल्फा किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। और जी अल्फा हमारा क्या होगा, वो हमारा ओपन सेट होगा। ठीक है, दिस वन लेट ये हम माने। तो ये क्या है, बी एन आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट का ये हमारा आर्बिट्री फैमिली है, जो कि अल्फा तक ये हमारा जा रहा है। ठीक है, इन किस में, तो ये हमारा एक्स डी में ही रहेगा। तो इन एक्स बोल सकते हैं या एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस बोल सकते हैं, या सिंपल एक्स लिख लेंगे। तो मतलब ये पूरा कंप्लीटली मैट्रिक्स स्पेस में ये हमारा है। ठीक है, ओपन सेट। तो वेयर यहाँ पे जो है ए जो हो रही है, हम बता दिए थे क्या था, वो सेट था। ठीक है, जो कि क्या होगा, नन एम्प्टी सेट, नन एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते, ये इतना का कॉम्बिनेशन का ये हमारा सेट बनेगा। ठीक है, तो ए इज सॉरी नन एम्प्टी इंडेक्स सेट हो जाएगा। नन एम्प्टी इंडेक्स सेट मतलब कॉम्बिनेशन बन रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है ही इसमें। ठीक, तो ये हमारा एक नन एम्प्टी इंडेक्स सेट हो जाएगा ए। तो लेट हम फर्स्ट मानेंगे क्या, इसको प्रूव करने का दो तरीका होता है, दोनों चीज मतलब दो तरीका, मतलब तरीका जो है वो दो तरीके से हमें प्रूव करना होगा। फर्स्ट तो हमें दिखानी होगी कि इसमें 5 बिलोंग कर रहा है। 5 भी तो कोई एक 5 नल सेट है, मतलब एक हमारा एलिमेंट बोल सकते हैं उसको 5 है। ठीक है, तो 5 जो है वो ए में बिलोंग करेगा, और 5 हम लोग जानते हैं ओपन सेट होता है। 5 ओपन सेट होता है, तो ऑटोमेटिकली ये ओपन सेट प्रूफ हो गया। एंड एक बार मानना होगा कि डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब 5 बिलोंग नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ अदर एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। तब हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तब भी हमें प्रूफ करना होगा कि वो भी जो होगा ओपन सेट होगा। ठीक है, तो मतलब प्रूफ करने का ये तरीका होता है कि हमें दिखानी होगी एक बार 5 बिलोंग कर रहा है, एक बार दिखानी होगी 5 बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, बस प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आई ना कि जी अल्फा का इंडिकेशन लिए और अल्फा बिलोंग्स टू ए, बी एनी आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इन एक्स में, वेयर ए जो है वो नन एम्प्टी इंडेक्स सेट है। ठीक है, देन लेट हम मान लेते हैं क्या, लेट ये जो जी है, जी इक्वल टू क्या दिखाया जा रहा है, ये यूनियन है ना, यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और यहाँ जो हो जाएगा वो जी अल्फा डिनोशन देंगे, तो यूनियन ऑफ जी अल्फा हो सकता है अल्फा बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से इंडिकेशन देनी है आपको। ये जो है ये हमारा यूनियन, क्योंकि यूनियन ही तो करनी है, यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट, ओपन सेट। ठीक है, ये हमारा है, कुछ इस तरीके से हम इंडिकेशन देंगे, जी इक्वल टू दिस। तो इफ अगर जी जो है वो इक्वल टू 5 है, ठीक है, इफ इक्वल जी इक्वल टू 5, तो देन
G must be an open set. ओपन सेट, ऑब्वियसली ये हमारा ओपन सेट हो जाएगा, है ना. सो वी सपोज दैट G जो है वो डज नॉट इक्वल टू 5. ठीक है, 5 नहीं है, तब क्या होगा, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट. कोई एलिमेंट एग्जिट करेगा. 5 है मीन्स क्या होगा, वो हमारा ओपन सेट होगा. इससे प्रीवियस क्लास में बताए थे 5 और x जो होता है वो ओपन सेट होता है. उसको प्रूफ भी बताए थे किस तरीके से होता है. देन प्रूफ मीन्स डिफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट बताए हुए थे. देन यहाँ पे क्या करना होगा, एक बार 5 मानना होगा. दिस g इक्वल टू क्या मतलब g इक्वल टू 5 मानना होगा. तो 5 मानेंगे मतलब 5 जो है ओपन सेट है, तो ऑब्वियसली g जो होगा ओपन सेट हो जाएगा. एंड एक बार सपोज करते हैं g डज नॉट इक्वल टू 5, तो देन देयर क्या होगा, मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट. कोई ना कोई तो एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, मान लेते हैं एलिमेंट जो होगा वो x होगा. ठीक है, मान सकते हैं y मान लीजिए, z मान लीजिए, कोई भी एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे g में एग्जिट जरूर करेगा, मतलब लाइक जरूर करेगा. ठीक है, तो एन एलिमेंट जो कि हम मान लेते हैं से करके लिख लीजिए. एलिमेंट जो है वो हमारा x है इन किसमें, g में, मतलब x बिलोंग कर रहा है किसमें, g में. तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि g इक्वल टू क्या है हमारा, यूनियन अल्फा a, g अल्फा है, तो एंड हमारा क्या हो जाएगा, एक x होगा जो कि बिलोंग कर जाएगा g में. तो x बिलोंग कर रहा है g में, तो x इसमें भी हमारा बिलोंग करेगा, ऑटोमेटिकली ये पता चल रहा है. तो देन अब क्या करते हैं कि x कोई एलिमेंट है जो कि g में बिलोंग कर रहा है. अब दिखानी होगी g को ओपन सेट. तो ओपन सेट हम लोग कैसे दिखाते हैं, कोई ओपन स्फीयर बना के, है ना. ओपन सेट हमेशा ओपन स्फीयर बनाते हैं ना. ओपन स्फीयर अगर उसमें लाई कर रहा है, मतलब ओपन स्फीयर g में लाई करेगा, मतलब क्या होगा, g ओपन सेट हो गया. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि कोई x एलिमेंट है जो कि किस में है, तो हमारा g में है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एलिमेंट g में है, अब ओपन स्फीयर बनाना है. ओपन स्फीयर के लिए चाहिए रेडियस. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस g अल्फा, सॉरी देन देयर, एक स्टेप हम जंप कर गए थे. देखिए फिर से रिमाइंड करते हैं कि इसे g को दिखाना होगा ओपन सेट. तो कोई एक एलिमेंट है जो कि g में बिलोंग कर रहा है, हमें दिखानी होगी ओपन स्फीयर. तो कैसे दिखाएंगे, देखिए, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, कोई एक हमारा अल्फा, मतलब बोल सकते हैं रेडियस जो है वो बिलोंग करवा देते हैं. तो रेडियस बिलोंग करवाएंगे अगर इसका रेडियस, तो यहाँ पे जो अल्फा है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये मीन्स अल्फा नोट हम कर देते हैं. ठीक है, अल्फा नोट जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में. कोई एलिमेंट अगर होता है जी में, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अल्फा नोट बिलोंग्स टू ए सच दैट x बिलोंग्स टू, तो x जो होगा वो किसमें बिलोंग करेगा, तो g अल्फा नॉट में हो जाएगा. ठीक है, अगर अल्फा नॉट बिलोंग्स टू a, देन x बिलोंग्स टू g अल्फा नॉट. यहाँ g अल्फा हो रहा था, g अल्फा नॉट हो जाएगा वहाँ पे. सिंस g अल्फा नॉट इज ओपन सेट, अगर ये ओपन सेट है, ओपन सेट x बिलोंग्स टू g अल्फा नॉट, देन देयर एग्जिस्ट, जो कि होगा कोई रेडियस बिलोंग, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट, कोई एक रेडियस मिलेगा जो कि हमारा क्या होगा, डेल एक्स आर, मतलब ओपन स्फीयर जो कि बिलोंग करना चाहिए, किस में बिलोंग करेगा ओपन स्फीयर, तो जी अल्फा नॉट में बिलोंग करेगा. क्योंकि अल्फा नॉट जो था एक्चुअली में क्या है कि देखिए, रेडियस तो हम आर लेते हैं, एक्स का रेडियस आर लेंगे, बट यहाँ पे क्या होता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ये कंडीशन होती है ना, मतलब जी दिस वन एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, तो देन देयर मस्ट एग्जिस्ट, मतलब डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा अल्फा नॉट, कोई होगा जो कि ए में बिलोंग करेगा. और अल्फा नॉट ए में बिलोंग किया तो सच दैट क्या होगा कि दिस वन एक्स जो होगा इसमें बिलोंग कर जाएगा, यहाँ अल्फा नॉट में आ जाएगा. ठीक है, तो सिंस जी अल्फा नोट जो है ओपन सेट है, ये ऑब्वियसली था ना, ये जी था ओपन सेट, तो अल्फा नोट में कन्वर्ट हुआ तो ओपन सेट ही है. देन ओपन सेट और x बिलोंग्स टू जी अल्फा नोट में, देन देयर एग्जिस्ट कोई एक हमारा रेडियस होगा जो कि ग्रेटर देन 0 से बड़ा होगा,
देन ओपन स्फीयर बनाएंगे तो वो जी अल्फा नोट में ही बिलोंग करेगा, ठीक है, जी अल्फा नोट में बिलोंग करेगा। इसे इक्वेशन हम लोग 1 कंसीडर कर लेंगे। तो सिंस हम बोल सकते हैं जी अल्फा नोट जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, तो जी अल्फा नोट जो है वो एक्चुअल में इसका है, ठीक है, ये यूनियन का, यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू ए जी अल्फा का, ठीक है, एंड दैट इज, यहाँ नीचे दिख रहा है ना, जी अल्फा नोट, ये जो है ये एक्चुअली में जी अल्फा नोट इसका है, और ये मतलब क्या होता है, दोनों आपस में इक्वल हम बोल सकते हैं जी, जैसे जी। इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। देन ये जो ओपन स्पेयर है इसमें बिलोंग कर रहा है, और ये टर्म जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये ओपन स्पेयर जी में बिलोंग कर गया, और ये ओपन स्पेयर अगर जी में बिलोंग किया तो जी ओपन सेट। यही तो बता देता है कि अगर ओपन स्पेयर बिलोंग कर जाता है देन ये भी हमारा ओपन सेट हो जाएगा। तो किस तरीके से बिलोंग किया पता चला ना कि कंडीशन किस तरीके से कहाँ से फुलफिल हुई है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ऊपर इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें मिल जाएगा इक्वेशन 1 एंड 2। तो देख पा रहे हैं 1 में ये हमारा यहाँ बिलोंग किया और ये टर्म हमारा यहाँ बिलोंग किया, मतलब कि डेल एक्स आर जो होगा वो बिलोंग्स टू जी में करेगा, ठीक है, तो जी में करेगा तो हेंस जी इज एन ओपन सेट। तो जी भी हमारा ओपन सेट हो गया। तो कंडीशन देखिए किस तरीके से सेटिस्फाई हुई है, ठीक है। बस ये हमारा थ्योरम था जो कि यहाँ तक आपको प्रूफ करना होगा। एक बार 5 माननी होगी, एक बार डज नॉट इक्वल टू 5 माननी होगी, और इस तरीके से प्रूफ करना होगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर कहीं भी डाउट होती है तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। टाटा बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।